सुंदरवन के जंगल में बुलबुली चिड़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बुलबुली चिड़िया का बहुत बड़ा घर था। उसी के घर के सामने एक और कौवा कौवा का घोंसला था। वह हमेशा बड़े घर की तलाश करता। कौवा कौवा आलसी होने के कारण वह बड़ा घर नहीं बनाता। वह हमेशा घोंसले में ही पड़ा रहता और सोचता कि कहीं से मुझे बहुत बड़े घर में रहने को मिल जाए। उसके घोंसले के सामने टुनटुनी चिड़िया का घोंसला को देख के वह सोचता कि टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती है। एक दिन बुलबुली चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने घर में बैठी थी। तभी वहाँ पे एक कबूतर आती है। वह बुलबुली चिड़िया से बोलती है, बुलबुली चिड़िया, दूसरे जंगल में जो तुम्हारी छोटी बहन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे लगता है तुम्हें उसे एक बार जाकर देख लेना चाहिए। इतना तबीयत खराब होने के बाद भी वह बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही थी, इसलिए मैंने सोचा आके एक बार तुमको बोल दूं। क्या बात कर रही है कबूतर मौसी? ऐसी तो कोई खबर नहीं आई मुझे। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी यहाँ से निकलती हूँ, दूसरे जंगल जाती हूँ। फिर बुलबुली चिड़िया सोचती है, मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसको कहीं न कहीं दिखा के जाना होगा। कौवा कौवा मेरे घर के सामने ही रहता है, उसे बुला लेती हूँ। एक दिन वह आके मेरे घर पे ही रहेगा और मेरी बेटी का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। कौवा कौवा, तुम्हें तो पता है मेरी एक छोटी बहन दूसरे जंगल में रहती है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ वहाँ पे अपनी बहन को देखने। तुम मेरे घर पे ही रहना और मेरी बेटी का ध्यान रखना। अरे वाह, इतना बड़ा घर में मैं रहूँगा, बहुत अच्छा मौका है। हाँ, बोल देता हूँ। ठीक है बुलबुली चिड़िया, तुम निश्चिंत होकर जाओ और आराम से आओ। मैं तुम्हारे घर पे ही रहूँगा और तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखूँगा। फिर बुलबुली चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। कौवा कौवा बुलबुली चिड़िया के घर जाता है और आराम से बुलबुली चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। तभी सामने उसे अनाज दिखता है। वो तुरंत जाता है और सारी अनाज खा लेता है। टुनटुनी चिड़िया कौवा कौवा से बोलती है, कौवा भैया, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सारा खाना आप ही खा लीजिएगा क्या? चुपचाप बैठी रह टुनटुनी, खाना खाएगी बड़ी आई। यह सारा खाना मेरा है, मैं खाऊंगा, तू चुपचाप बैठी रह। खाना खाने के बाद कौवा कौवा को नींद लगती है और वह सो जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत देर की भूखी होती है। वह भोजन ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वह बाहर जाकर भोजन ढूंढ रही होती है। तभी हवा से एक डाली आता है और टुनटुनी चिड़िया को लग जाता है, जिससे उससे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वह बिना दाना ढूंढे वापस अपने घर आ जाती है और अपने घोंसले में आके सो जाती है। कुछ देर बाद बुलबुली चिड़िया वापस अपने घर आती है तो वह टुनटुनी चिड़िया को सोया हुआ देख वह बहुत परेशान होती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ऐसे दिन में तो तुम कभी नहीं सोती हो, पर आज क्या हुआ, ऐसे ही सो गई तुम? कुछ नहीं हुआ माँ, कौवा अंकल ने घर पे पड़े सारे दाने खा लिए। जब मैंने बोले कि मुझे कुछ दाने दे दीजिए खाने के लिए, उन्होंने मुझे डांट दिया और सारे अनाज अपने ही खा गए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए गया था। तभी अचानक एक पेड़ की डाली आई और मुझे बहुत जोरों की चोट लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं घर आई और आकर के फिर सो गई। क्या बात कर रही हो टुनटुनी? कौवा कौवा को मैंने इसी चीज के लिए रखा था। कौवा कौवा को मैंने बोला था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। कौवा कौवा, ओ कौवा कौवा, ये देखो क्या हो गया, मेरी बेटी को चोट लग गई है। अरे बुलबुली, तुम आ गई, कैसा रहा सफर? वो सब छोड़ो कौवा कौवा,
ये देखो मेरी बेटी को बहुत जोरों की चोट लग गई है तुम्हारी वजह से। तुमने अच्छे से इसका ध्यान नहीं रखा और तो और इसको खाने के लिए भी नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना।